हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सबको हमारे एक नए वीडियो में। और आज देख सकते हैं हम क्लास 9 के गणित का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्नावली 12.1 का सभी सवालों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल ये है जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। एक आयताकार बोर्ड है, उस पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि एक आयताकार बोर्ड है और उस बोर्ड पर लिखा है कि आगे स्कूल है, और वह जो स्कूल लिखा है वह समबाहु त्रिभुज के भुजा ए वाले है। यानी समबाहु त्रिभुज है और उसका भुजा दिया हुआ है ए, जिसका कह रहा है कि हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कह रहा है कि हीरोन सूत्र से उस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत में दिया हुआ है कि इसका परिमाण है 180। जैसे आप देख सकते हैं, कहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ऐसे करके दिखाया गया है, कहा है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब होता है सभी भुजा बराबर। इसमें दिया है, देख सकते हैं कि का भुजा ए मतलब एगो भुजा ए, तो सब भुजा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काहे? आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होता है वह सब का सब बराबर होता है। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं, आप देखते रहिएगा ध्यान से। देखिए हम क्या करते हैं। इसमें हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज का पहला भुजा। समबाहु त्रिभुज का पहला भुजा ए। भुजा का मान क्या है? ए। पहलो भुजा ए, दूसरो भुजा ए, तीसरो भुजा ए, यानी सब का सब क्या है? ए। तो आप यहां लिख सकते हैं, इसीलिए समबाहु त्रिभुज का दूसरा भुजा, समबाहु त्रिभुज का दूसरा भुजा मतलब बी बराबर ए। समबाहु त्रिभुज का तीसरा भुजा, समबाहु त्रिभुज का तीसरा भुजा, तो तीसरा भुजा यानी कहते सी। तीसरा भुजा यानी सी, और वो भी कितना है हमको? ए। सबको सब कितना है? ए। अब हम क्या निकालते हैं? हमको हीरोन सूत्र के लिए एस की जरूरत होगा। आप जानते होंगे हीरोन सूत्र क्या होता है। हीरोन सूत्र आपको याद होगा, वो होती है रूट अंदर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है हीरोन सूत्र। ठीक है, तो हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एस की जरूरत होती है। अब हम निकालेंगे एस निकालने के लिए क्या होता है? तो एस निकालने के लिए सभी भुजा को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। आप देख सकते हैं हम एस कैसे निकालेंगे। लिखेंगे भुजा जोड़ेंगे सभी भुजा, तो ए जोड़ बी जोड़ सी, और सभी में 2 से भाग दे देंगे। ए का मान देखिए कितना है? ए का मान भी ए है, बी का मान भी ए है, और सी का मान भी ए है। इसमें हम भाग देंगे 2 से। देखिए एक ए, इधर एक, सब ए है, तो एक 2 1 3, ये 3a अब बट्टा में 2, मतलब s बराबर कितना हो गया हमरा? 3a बट्टा में 2। ये हमरा हो गया s जब चल आया है तो हीरोन सूत्र से हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन सूत्र से। देखिए इस चीज को अब हम मिटाते हैं। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लिख सकते हैं हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा हीरोन सूत्र से जो क्षेत्रफल होता है
उसका फॉर्मूला होता है एस रूट अंदर एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एस का मान कितना निकाले हैं, यहां देख सकते हैं आप, एस का मान है 3a बटा में 2। हम यहां लिखेंगे 3a बटा में 2, फिर है एस यानी 3a बटा में 2 और माइनस ए। एक जगह पर क्या है, तो एक जगह पर ए है, बी की जगह पर भी ए होगा, सी की जगह पर भी ए होगा। तो हम एक जगह पर लिखते हैं ए, फिर से एस की जगह पर 3a बटा में 2, बी की जगह पर भी ए, फिर से एस की जगह पर हो जाएगा आपका 3a बटा में 2 और सी की जगह पर ए। यहां तक देखिए हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम आगा पीछा करके इधर दिखाते हैं आपको साइड में। देखिए क्या है 3a 2 और माइनस ए, क्या है माइनस ए। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या चीज 2, 2 एकम 2 तो 3a, माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 दा पढ़ाएगा तब जाके पूरेगा एलसीएम, तो 2 दा पर का पढ़ेंगे 2a, यानी 3a में से 2a घट जाएगा तो बचेगा हमको क्या चीज a और बट्टा में 2। इसके जगह पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं a बट्टा में 2 ताकि हमें जगह कम लगे। देखिए ये 3a बट्टा में 2 पहले से है, इसको घटा करने पर आ जाएगा हमको a बट्टा में 2। देखिए ये भी वही बात है और ये भी वही बात है, यानी तीनों की जगह पर हम लिख सकते हैं a बट्टा 2 a बट्टा 2। अब ध्यान से देखिए आगा स्टेप क्या होगा। यहाँ देखिए 3 है, इसको आप लिख सकते हैं 3a बट्टा में 2, 3 गुना a बट्टा में 2, तब फिर से ये हो जाएगा 3a बट्टा में 2। इधर पहले से है a बट्टा 2, इधर भी है a बट्टा 2, इधर भी है a बट्टा 2। अब ध्यान दीजिए रूट में 4 गो a बट्टा 2 a बट्टा 2 a बट्टा 2 4 गो है, तो 4 गो में से 2 गो तो बाहर चलाएगा आसानी से, रूट में से बाहर चला आया 2 गो, बच गया हमको क्या चीज 3, जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना, ये सॉरी ए गुना करेंगे a स्क्वायर, a गुना a स्क्वायर और बट्टा में 2 गुना 2 हो जाएगा आपका 4, इधर है √3। ये हो गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ आपको दूसरा तरीका से। अब एगो अगला दूसरा तरीका से क्या होगा, हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, सॉरी परिमाप दिया हुआ है। परिमाप दिया हुआ है तो हम परिमाप से क्या निकालेंगे भुजा, और जब भुजा निकल जाएगा तो वहां से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हुआ आपको हीरोन सूत्र से। एक अलग दूसरा मेथड से देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए वो भी बनाते हैं हम और वो भी आसानी से बन जाएगा। आपको याद होगा समबाहु त्रिभुज का स्पेशल फॉर्मूला होता है √3 बटा में 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये आपको शायद पहले से पता होगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ भुजा निकालते हैं। पहले देखिए क्या दिया हुआ है हमको, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 180 cm। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, कोई भी त्रिभुज का परिमाप होता है क्या होता है सभी भुजाओं का योग। और समबाहु त्रिभुज है मतलब इसका सब भुजा बराबर होगा, इसका हो जाएगा 3a, है कि भुजा का मान a है और सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a, इधर 180, एक मान निकाल लेंगे है 180, इधर चलाएगा 3 इसके भागा में, ताकि गुना में है चलाया भागा में, ये हो गया आपका 60, यानी भुजा बराबर हो गया 60 cm। भुजा निकल गया, आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट क्या चीज, इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है 3 बटा में 4 गुना भुजा स्क्वायर, 3 बटा में 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 3 बटा में 4 और भुजा का मान 60 गुना 60, 2 बार पसार देंगे हम, ये काट देते हैं, 2 काटेंगे 2 दूना 4 30 दूना 60, 2 काट दिए 2 एकम 2 30 दूना 60। देखिए 3 × 9 2 × 0
और ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो ई तरीका हो गया, एगो ऊ था, लेकिन आपका फॉर्मूला क्या कहा है, हीरोन सूत्र से। ठीक है, तो हीरोन सूत्र के लिए हमें वही फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। वहां आप एस का भी मान निकाल सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।